बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइलिंग के हवाले से एफबीआई की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज है। एफबीआई ने टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म अनेबल कर दिया है, यानी कि अब आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले कल तक यानी कि 18/7/2025 तक टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म था वो सिर्फ अवेलेबल था रिव्यू के लिए, उसमें सबमिशन अभी अलाउ नहीं थी। लेकिन आज जो है 19/7/2025 को एफबीआई ने जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उसको अनेबल कर दिया है, इजाजत दे दी है कि आप अपने टैक्स की रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना वो हमारे पास इसी से रिलेटेड जो है एक जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके हवाले से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी और मेरे पास जो है वो वीडियोस के ऊपर कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप बैंक प्रॉफिट के हवाले से जो थोड़ा सा बता देंगे कहाँ पे इंटर करेंगे, कैसे इंटर करेंगे। अगर किसी का जो बैंक प्रॉफिट है 5 मिलियन से ज्यादा है तो वो कहाँ पे इंटर करेगा, और अगर किसी का बैंक प्रॉफिट 5 मिलियन से कम है तो वो कहाँ पे इंटर करेगा। क्योंकि पहले जो टैक्स के हवाले से था कि इसके अंदर 7B का सेक्शन था, अब 7B के सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। तो अब जो है टैक्स को जो कहाँ पे इंटर करेंगे, प्रॉफिट को किस तरह पे मेंशन करेंगे। तो चलें ना स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जैसा कि हमने बताया था पहले कि हम टैक्सेशन के ऊपर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025 है इसके ऊपर हम अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाएंगे और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। और इंशाल्लाह आज हमारी इसके हवाले से पहली वीडियो है और इसका हमने आगाज कर दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि जैसी अगली वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और वो लोग जो कि टैक्स की फील्ड को सीखना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को देख के इसकी जो है क्योंकि हमने पूरी एक प्ले लिस्ट बना दी हुई है टैक्स 2025 के रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, उसके अंदर जो सारी प्रैक्टिकल जो है हम वीडियोस डालेंगे तो आप यहाँ से जो है ना वो अपनी जो टैक्स फाइलिंग है सीख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मेरे पास ये रिटर्न का फॉर्म ओपन है। यहाँ पे ये सारे टैब्स हैं हमारे पास। इससे ऊपर 5 हमारे पास इनकम के हेड हैं जिनको मैं पहले भी कई दफा जो डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो एक अलग हेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक अलग हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एक अलग हेड है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अलग हेड है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक अलग हेड है। तो इन पांचों में से जहां जहां पर भी जिस हेड में आपकी इनकम होगी आप पहले तो अपनी वो इनकम ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक बंदा है उसके पास उसकी जो सैलरी आती है उसके अकाउंट में, तो यहाँ पे आप उसकी जो सैलरी है वो आप उसकी पूरे साल की जो सैलरी है वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने पर आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये उसकी जो है वो सैलरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे चलेंगे, मैं कहता हूँ जी उसकी सैलरी 12 लाख नहीं, उसकी सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए है, तो मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए उसकी सैलरी ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं 6 लाख की सैलरी उसकी ऐड करूंगा तो उसकी जो सैलरी सिस्टम में सेव हो जाएगी। उसके बाद सेम पर्सन की जो है वो सैलरी के साथ साथ उसका बैंक में पैसे पड़े हैं, सेविंग अकाउंट है, उसका बैंक से प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको हमने कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपने उसको दो जगह पे उसकी बैंक प्रॉफिट की दो जगह पे एंट्री होगी, एक आपकी इनकम वाली साइड पे, दूसरी आपकी टैक्स वाली साइड पे। अब हम दोनों की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा है उसके बैंक से प्रॉफिट आया है और उसका जो प्रॉफिट है वो उसका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा है। उसका यानी कि प्रॉफिट जो है वो 5.1 मिलियन है, यानी कि 51 लाख है। तो जैसे मैं 51 लाख को यहाँ पे इंटर करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो एफबीआई का रूल है वो ये है कि अगर आपका बैंक प्रॉफिट जो है 5 मिलियन से कम है तो वो फाइनल एंड फिक्स उसके ऊपर टैक्स यानी कि उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा 15% है। लेकिन अगर किसी का जो बैंक प्रॉफिट है वो 5 मिलियन से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल जो टैक्स का रेट है, जो नॉर्मल टैक्स की स्लैब है वो अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना पहले मैं आपको जो 5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट की एंट्री करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का जो बैंक प्रॉफिट है वो ये देखें, आपने ऐड कहाँ पे करना है, अदर के अंदर, अदर सोर्स के अंदर जाके यहाँ पे देखें प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी कि जो बैंक से प्रॉफिट मिला वो उसको जो है ना उसके वो यानी कि प्रॉफिट ऑन डेट है, उसको जो है ना वो जो प्रॉफिट मिला वो है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि 51 लाख उसने आपने अमाउंट ऐड कर देनी है और आपने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें सिस्टम ने यहाँ पे उठाया इसको 51 लाख को और उसके बाद उसने ये देखें अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, तो उसने 51 लाख जो है वो नॉर्मल टैक्स के अंदर रिचार्ज कर दिया है। और नीचे यहाँ पे इसका जो एक मैं बल्कि यहाँ पे पहले सैलरी वाली जो टैब है इनकम है उसको फिलहाल खत्म कर देता हूँ एक दफा ताकि आपको समझा सकूं कि इसके ऊपर टैक्स कैसे जो है ना कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं तो ये अदर सोर्स में गया, ये हमने 51 लाख जो है उसका अमाउंट ऐड की है। तो उसी तरह आप अगर नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे
टैक्स चार्जेबल के अंदर यहाँ कंप्यूटेशन के अंदर जाएंगे तो इसके ऊपर देखेंगे आप कि 14,10,000 रुपया जो टैक्स है, इसका जो नॉर्मल बिजनेस स्लैब का जो टैक्स रेट होता है वो लग गया है। यानी कि इसके ऊपर बिजनेस का जो रेट है ना, जो बिजनेस स्लैब का रेट है वो टैक्स अप्लाई होगा। तो ये देखें 14,10,000 रुपया रेट लग गया है। अब मैं यहाँ पे एक सी चीज आपके सामने चेंज करता हूँ। अब वो चीज क्या है, उसमें मैं यहाँ पे आपका कहता हूँ कि जनाब मेरा ये जो प्रॉफिट है ये 51 मिलियन नहीं है या 51 लाख नहीं है, यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा नहीं है। मेरा जो प्रॉफिट है 5 मिलियन से कम है। मैं कहता हूँ जी 49,50,000 रुपया जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ये मेरा बैंक से प्रॉफिट मिला है। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो आपको इसका फैक्ट दिखाते हैं। देखें जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, सिस्टम ने क्या किया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इसको यहाँ पे टोटल अमाउंट को यहाँ से उठाया और ये इधर मैंने ऐड की थी, उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि ये जो उसने आपका अमाउंट सेम अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके ऊपर जो हेडिंग है वो क्या है, अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स है या फिर सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स टैक्स है। यानी कि आपका इसके ऊपर 49 लाख है तो इसके ऊपर आपको फिक्स टैक्स लगेगा 15%, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। अब जब आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे 49 लाख आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, आप इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर आप आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने का कोई सिस्टम में टैक्स नहीं बनाया। उसके रीजन ये है कि इसके ऊपर फिक्स टैक्स है जो कि 15% है। तो उसकी अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपने देखें कंप्यूटर टैक्स चार्जेबल के अंदर जाना है, इसको खोलना है टैब को और यहाँ पे आपके पास आ जाए फिक्स एंड फाइनल टैक्स, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे चूंकि एफबीआर ने जो है वो जो एक फॉर्म था, जो एक सेक्शन था 7B, जो बिल्कुल हम पहले के पुराने रिटर्न में क्या सबसे एंड पे अगर हम आते थे तो यहाँ पे करके हमारा एक ऑप्शन होती थी कि हम प्लस करके उसको 7B का जो टैक्स ऐड कर लेते थे। अब एफबीआई ने वो खत्म कर दिया। अब क्या है, अब आप जब यहाँ पे अपना फाइनल एंड फिक्स टैक्स को क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 और उसके बाद आगे आपको सिस्टम बता देगा कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सब सेक्शन 1B और उसके आगे क्या है, फ्रॉम बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स अमाउंट 15%। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा अमाउंट नहीं है, 50 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो उसका प्रॉफिट है। अब क्योंकि हमने जो वहां पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया था कितना, 50,50,000 था। अब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखें यहाँ पे सिस्टम ने 7,42,500 रुपया जो है टैक्स बना दिया है। पहले जो हमने नॉर्मल टैक्स बना था 51 लाख के ऊपर 14 लाख रुपया टैक्स बना था बिजनेस रेट के मुताबिक। अब यहाँ पे 15% फिक्स अमाउंट जो है वो टैक्स लगा आपको 7,42,500 रुपया। अब इसमें से बैंक ने जितना टैक्स काट लिया होगा वो आप इस वाले कॉलम में लिख दें। मैं कहता हूँ जी 6,75,000 जितना भी जो है वो जो टैक्स है वो बन गया था जी, बैंक ने काटा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी जो अमाउंट आएगी वो आपने पेबल होगी, आपने पे करनी होगी। अदरवाइज अगर बैंक ने सारे का सारा टैक्स जो आपका पहले काटा हुआ है तो आप यहाँ पे टोटल टैक्स लिख दें, जितना आपने बैंक को पे किया हुआ है, बैंक ने आपका टैक्स काटा हुआ है, वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो टैक्स है वो 50 लाख के ऊपर 7,42,000 रुपया टैक्स आपका बनता था और आपका बैंक ने 7,42,000 रुपया आपके अकाउंट में से काट लिया है पूरा साल में डिफरेंट ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे ये भी शो हो जाता था कि आपने टैक्स कितना पे कर दिया है, कितना पेएबल है, लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया एफबीआई ने। अब सिर्फ अगर आपका कोई टैक्स पेएबल बनता होगा, अगर आपने कोई टैक्स पे करना होगा एफबीआई को, सिर्फ वो वाला टैक्स यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज आपका कोई टैक्स यहाँ पे शो ही नहीं होगा। तो ये इस तरह से करके तो आप जो है वो इसको अपने जो बैंक प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलें कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो बैंक प्रॉफिट है वो यहाँ पे था, कितना था जी 51 लाख था, मैं इसको 51 लाख कर देता हूँ। 51 लाख मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकल सिस्टम उठा के नॉर्मल स्लैब में ले गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो जो है ना 51 लाख जो यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे। अब मैं इसको फाइनल एंड फिक्स के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मेरा नॉर्मल टैक्स रेट जो है अप्लाई होना है। तो मैं यहाँ से ये वाला जो अमाउंट है ये खत्म कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये फाइनल फिक्स की अमाउंट नहीं है। अब इसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट लगना है तो मैं जाऊंगा एडजस्टेबल टैक्स के अंदर और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और होगी कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151(1)(b फ्रॉम बैंक अकाउंट्स डिपॉजिट, और इसके ऊपर रेट आगे कितना लिखा है 15%। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने तो बोला था कि इसके ऊपर फिक्स रेट लगना है और सॉरी इसके ऊपर जो है ना वो बिजनेस वाला रेट लगना है।
तो आपने यहाँ पे यहाँ पे तो 15% लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 15% है ये इसलिए लिखा हुआ है कि बैंक ने आपके प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स काटा हुआ है। अब वो अगर वो आगे उसके जब बैंक ने तो अपने मुताबिक काटना है कि जी ठीक है जी बैंक प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स है, क्योंकि वो चाहे प्रॉफिट जितना भी है। उसके बाद एफबीआई का रूल अप्लाई होता है कि वो प्रॉफिट अगर तो 50 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा, अगर 50 लाख से कम है तो उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा जो कि 15% है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो है मेरे बैंक का अकाउंट नंबर है और ये जनाब मेरा जो है ना वो एचडीएल का बैंक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं 51 लाख अमाउंट टोटल लिख दूंगा। उसके बाद 51 लाख का जो 15% जो बैंक ने काटा होगा, ठीक है, जितनी अमाउंट बनेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 9 लाख रुपए बनती है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। अब आपका जो जो टैक्स बनता है वो आपका बनता ज्यादा था, ठीक है, तो आपका ये जो 9 लाख आपका ऑलरेडी बैंक ने पे किया हुआ है, अब यानी कि आपने बैंक को दिया हुआ है, बाकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आपने यहाँ पे करनी है। यानी कि ये देखिए आपका जो टोटल जो टैक्स था 14,10,000 रुपए बनता था नॉर्मल टैक्स रेट लगाने के बाद, 9 लाख रुपए आपने पे किया हुआ है, बाकी 5 लाख जो है ऊपर की जो अमाउंट है वो आपने अभी पे करनी है। ये देखिए पेबल आ गया है, यहाँ से आप प्रीपेड पे क्लिक करके आप इसका चालान बनाएंगे और इसका आप इसको पेमेंट कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम जो किस तरह से बैंक प्रॉफिट को शो कर लेंगे अपने टैक्स रिटर्न के अंदर, क्योंकि 7B नजर नहीं आ रहा, 7B की जाए हम इस तरह से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी इसकी जो बैंक प्रॉफिट है इसकी अभी एक और जगह रहती है जहां पे हमने इसको ऐड करना है। जब आप ये सारी चीजें अपने इनकम में भी और अपने टैक्स के अंदर इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपने सेम अमाउंट जो है इसको आपने ले जाना है अपने वेल्थ के अंदर। वेल्थ में जब जाएंगे, अगर आपकी अमाउंट जो है वो 5 मिलियन से कम है यानी कि 50,50,000 है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास है कि इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीव्ड declared as per return for year subject final and fixed tax। अगर आप यहाँ पे टैक्स के अंदर जाके तो आप इसको 49,50,000 में फाइनल टैक्स में डालेंगे तो आप यहाँ पे फाइनल लिखेंगे। अगर आपका बैंक प्रॉफिट जो है वो 51 लाख है तो आप इसको यहाँ पे नॉर्मल टैक्स स्लैब की नॉर्मल रिटर्न के अंदर लिखेंगे, नॉर्मल टैक्स स्लैब के अंदर लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। इस तरह से करके आपका जो बैंक प्रॉफिट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इंशाल्लाह जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी लाजमी होंगी, लेकिन हमारी वीडियो के अंदर आपको जो नॉलेज है वो प्रॉपर मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए जिसमें टैक्स पेयर को कंफ्यूजन हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप नीचे जो है वो कमेंट में मेंशन करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दें और उसके ऊपर हम डिस्कशन करें, ताकि हमारा ये जो डिस्कशन का सिलसिला है ये जारी रहे। हम वीडियोस बनाते रहें, आप सुनते रहें और इसी तरह जो है वो उनके लगे रहें। तो इंशाल्लाह जी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।